हेलो दोस्तों, आपका फीटर नीमी एमसीक्यू में आपका स्वागत है। सीरीज़ का ये 9वां वीडियो है। पिछला 8 वीडियो प्लेलिस्ट में जल चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में हम 160 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। अब हम आज से 161 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो 161 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम कि कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट को अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण है। बहुत तेज़ फीड दर, बहुत धीमी फीड दर, अधिक काटने की गति या बहुत धीमी स्पिंडल गति। तो ये हमारा हो जाएगा बी, बहुत धीमी गति से फीड दर। बहुत धीमी गति से फीड दर देंगे तो ये हमारा आवाज़ घिसेगा और आवाज़ करेगा। ये हमारा बी हो जाएगा आंसर। चलिए हम 162 नंबर के देखते हैं। इंच ग्रेजुएशन वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हम बताते हैं। इसका ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। इसका ये लिस्ट काउंट होता है 0.001 इंच। तो इसका हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 है और 3 है, तो उससे पहले 1 होगा। तो 1 इंच पहले हम लिख लेते हैं। 1 इंच हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका 4 के 5 के बीच में है, तो पहले हम 4 को एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है 0.1 इंच। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 0.400 इंच हो जाएगा। और वर्नियर स्केल के ये देख लीजिए 4 और 5 के बीच में ये 4.5 को हल्का आगे है तो 0.5 है। तो 1 गुने 0.05 जो इसका मान होता है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो करेंगे 0.050 ये हो गया। और ये कैमा लाइन मैच कर रहा है तो ये 9 वाला लाइन मैच कर रहा है। तो इसका एक डिवीज़न का मान 0.001 इंच होता है। जो इसका लिस्ट काउंट होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो हो जाएगा 0.009 इंच। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 का 9 और ये 5 और ये 4 9 5 4 9 5 4 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1.459। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1.459। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है रूल, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड। तो रूल का हम चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे। रूल जो होता है उसको उसमें खांचा काटा होता है, उस पर स्क्वायर हेड, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड उस पर फिट रहता है। और सेंटर हेड का क्या काम है? सबसे पहले सेंटर हेड का काम करेंगे। सेंटर हेड कैसा दिखता है? तो ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा सेट रहता है। ये सेंटर हेड हो गया। इसका काम जॉब का सेंटर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेंटर हेड। स्क्वायर हेड क्या होता है? तो वही स्क्वायर हेड से हम जो स्क्वायर हेड कैसा बना होता है? तो ये ऐसे बना होता है, और ये ऐसे होता है स्क्वायर हेड। इसका ये किनारा 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री। इसी का स्क्वायर हेड का प्रयोग हम 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण को चिन्हित जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। और एक होता है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड एंगल मापता है जो 1 डिग्री से 180 डिग्री तक मेजरमेंट करता है। तो कौन क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? तो हमारा स्क्वायर हेड हो जाएगा। हम चारों ऑप्शन को डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 164 में चलेंगे। ये क्या कह रहा है कि एंगल प्लेट में रिब क्यों दिया जाता है? तो एंगल प्लेट में रिब क्या होता है भाई? तो एंगल प्लेट में ये मान लीजिए कि हमारा एंगल प्लेट है, उसके पीछे देखिएगा ये मेटल का ये पार्ट्स जो जुड़ा होता है, इसी को हम रिब कहते हैं। ये क्यों दिया जाता है? समतलता प्रदान करने के लिए, विकृति रोकने के लिए, चौकोरपन प्रदान करने के लिए, मशीन सतह को सपोर्ट करने के लिए। तो ये हमारा का विकृति रोकने के लिए प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, क्योंकि ये दिया जाता है कि इसकी एक्यूरेसी बनी रहे। नहीं तो कभी चोट वगैरह के, चाहे कभी
मौसम के प्रभाव के अनुसार ये घटेगा बढ़ेगा, इसे विकृति रोकने के लिए इसको दिया जाता है। यही होता है हमारा रिब, यही होता है हमारा रिब। तो इसका उपयोग विकृति रोकने के लिए किया जाता है। चलिए 165 की ओर हम चलेंगे। ये भी ब्लॉक को पहचानना है। ये कौन सा भी ब्लॉक है? 1 मिनट, हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। चलिए इस भी ब्लॉक का नाम जानना है। तो साधारण हम इसमें क्या जानेंगे कि ये 2 भी ब्लॉक है, 2 भी ब्लॉक है। तो इसे डबल लेवल, पहले इसको हम डबल लेवल हो जाएगा, डबल लेवल। ग्रुप इसमें कितना है? तो एक ग्रुप इसमें भी है, एक ग्रुप इसमें भी है, तो सिंगल ग्रुप है। इसका हो जाएगा डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ग्रुप ब्लॉक। तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी मैच करता है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। ये डबल लेवल जो 2 हो गया हो, डबल लेवल हो गया। इसमें ग्रुप जो 1 कटा है, इसमें भी 1 कटा है, तो सिंगल लेवल होगा। तो इसका आंसर डबल लेवल सिंगल भी ग्रुप ब्लॉक। अब जानते हैं कि भी ब्लॉक किस मटेरियल से बनता है? तो भी ग्रुप ए 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। ए का साइज होता है 100 mm, जो ए का जो हार्डेंड स्टील से बनता है। बी का होता है जो 300 mm, जो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 166 की ओर चलते हैं। 166 यही है कि स्टील के कितनी कार्बन कंटेक्ट फोर्ज कर सकता है? 1.2%, 1.7%, 1.9%, 2.1%। तो स्टील में इसका कहने का मतलब है कि स्टील में कितना परसेंट कार्बन रहेगा जिसको हम फोर्जिंग कर सकते हैं। तो कितने को? तो 1.7% तक कार्बन रहेगा, तो उसको हम फोर्ज कर सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ब्रिटल हो जाएगा, धातु ब्रिटल हो जाएगा, तो हम फोर्जिंग उस पर नहीं कर। जैसे हम फोर्जिंग करना स्टार्ट करेंगे और भंगुर हो जाए, टूट कर बिखर जाएगा, ब्रिटलनेस का गुण हो जाएगा, इसलिए उसको हम नहीं करेंगे। तो ये हम 1.7% तक जो कार्बन रहेगा जिस मटेरियल में, उस स्टील को हम फोर्जिंग करते हैं। चलिए 167 नंबर की ओर हम चलते हैं। अब 167 नंबर ये है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं? ड्राई एयर जेट्स, घुलनशील तेल, मिनरल ऑयल या वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल इसको बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि कास्ट आयरन को ड्रिलिंग करने रिमिंग करने या कास्ट आयरन में कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उस पर हम सूखा देते हैं, हवा देते हैं, ड्राई एयर, सूखी हवा का उपयोग करते हैं, ड्राई एयर जेट का प्रयोग करते हैं। सोल्यूबल ऑयल, खनिज तेल ये नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ इसका कण मिल के ग्रेफाइट है, क्योंकि कास्ट आयरन में कार्बन ज़्यादा होता है और ग्रेफाइट का मात्रा बन के वो काटने लगेगा, जो काटने वाला मटेरियल होगा उसी को काटने लगेगा, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम हवा का प्रयोग करते हैं, एयर का हवा का, सूखी हवा का प्रयोग करते हैं। कास्ट आयरन में कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो हम सूखी हवा का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए तो हम 115 को डिस्कस करते हैं। ये क्या है? रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स भाग को दर्शा रहा है, एक्स भाग को दर्शा रहा है, ये क्या है? तो इसको हम सभी पार्ट को डिस्कस करेंगे अभी कि ये एक्स दर्शा रहा है क्या है। तो ये हमारा हो जाएगा स्पिंडल हेड, SPINDL, स्पिंडल हेड, स्पिंडल हेड हो जाएगा। और ये हो जाएगा, ये क्या होगा? ये रेडियल आर्म होगा, ये रेडियल आर्म हो जाएगा। और ये हमारा बेस हो जाएगा और ये स्पिंडल हो जाएगा, ये हमारा स्पिंडल हो जाएगा और ये पिलर हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या करें? एक से दर्शा रहा है वो क्या है? तो हमारा स्पिंडल हेड है और हमारा स्पिंडल हेड है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में हमको स्पिंडल हेड मिल जाता है। तो हम फिर से इसको बता देते हैं एक बार। ये भाग क्या है? 1 मिनट, इसे दर्शाते हैं। ये भाग क्या है? तो स्पिंडल हेड हो जाएगा। ये क्या होगा? तो ये रेडियल आर्म हो जाएगा। ये क्या होगा? सॉरी, ये वाला जो है निकला हुआ वो क्या हो जाएगा? तो स्पिंडल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बेस हो जाएगा। ये क्या है? हमारा पिलर हो जाएगा। तो चलिए हम सभी ऑप्शन को इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है? तो ये हमारा स्पिंडल हेड दर्शा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। 169 नंबर। 169 नंबर क्या कह रहा है कि HSS ड्रिल व्यास 24 mm, काटने गति भी 30 मीटर प्रति मिनट के, तो माइल्ड स्टील की ड्रिल करने की धुरी RPM ज्ञात करना है। चलिए RPM बता रहे हैं हम। चलिए तो इसका हम RPM निकालते हैं। तो RPM का फार्मूला क्या होता है? RPM बड़ा होता है कटिंग स्पीड गुने 1000 बटे
पाई डी। तो कटिंग स्पीड कितना है इसका? कटिंग स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट है और इसका 1000 ऊपर हो जाएगा। ये पाई मान 22/7 होता था, 22 नीचे और ऊपर 7 ऊपर हो जाएगा। और क्या हुआ? और डायमीटर कितना है? और डायमीटर 24। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जिसको कैलकुलेट करते हैं तो 400 आ जाएगा हमारा आरपीएम। कैलकुलेट कैसे करेंगे फिर से बताते हैं। आरपीएम बराबर होता है CS गुने 1000 बटे पाई डी। कटिंग स्पीड कितना हो जाएगा? कटिंग स्पीड 30 हो जाएगा गुने 1000 बटे पाई का मान होता है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और डायमीटर कितना है हमारा? 24। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 400 आसपास आ जाएगा। चलिए इसका आंसर 400 हो जाएगा आरपीएम। चलिए ये हो गया 169। अब 170 की ओर चलते हैं। ऊपर दिया गया है कि छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों के निकट लाने की किसका प्रयोग करता है? ड्रिफ्ट का, डॉली का, रिवेट सेट या कॉल्किंग टूल का। तो ये हमारा कौन हो जाएगा? ये हमारा रिवेट सेट का हो जाएगा। ड्रिफ्ट जो होता है वो ड्रिल में होता है, उसमें वो मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। डॉली जो होता है रिवेट के हेड को नीचे से सहारा देता है। कॉल्किंग टूल होता है वो कॉल्किंग टूल और फुलरिंग टूल वो दूसरा ऑप्शन में चला जाता है। तो रिवेट के निकट लाने के लिए, रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए हम रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। चलिए हम 171 नंबर अब डिस्कस करेंगे कि बेंट स्निप का उपयोग क्या है। बेंट स्निप का क्या उपयोग है? ग्रुप काटने के लिए, जिगजैग लाइन काटने के लिए, सीधा कट करने के लिए, सर्कुलर काटने के लिए। तो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? तो ये क्वेश्चन सेल बरनपुर में पूछा गया है। सेल बरनपुर, जिसको हम ISSCO से दर्शाते हैं। इसको हम उसको बोलते हैं सेल बरनपुर में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सर्कुलर कट हो जाएगा कि बेंट स्निप जो होता है उसको सर्कुलर कट काटता है। ग्रुप नहीं काटेगा, जिगजैग लाइन नहीं काटे, सीधी लाइन नहीं काटेगा, सर्कुलर कट काटेगा। चलिए ये हो गया। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इस लीवर शेयर के इस भाग का एक्स के रूप में दर्शाया गया, इसका नाम बताना है। तो इसके सभी ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो ये हमारा बेस प्लेट, नीचे वाला बेस प्लेट होता है। ये जो है दर्शा रहा है वो निचला ब्लेड है। ये जब ऊपर में है ऊपरी ब्लेड है। ये हैंड लीवर हो उसको बोल सकते हैं। ये बॉडी पूरा हो जाएगा। ये कंपैरेटिव डिवाइस है। तो ये क्या दर्शा रहा है? एक से निचला ब्लेड लोअर ब्लेड हो जाएगा। चलिए 173 नंबर की ओर हम चलते हैं। चलिए तो ये हमारा आ गया 173 नंबर। ये कौन सा ऑपरेशन है? ग्रूविंग है, नॉचिंग है, बेंडिंग है या फोल्डिंग है? तो ये हमारा ग्रूविंग हो जाएगा। नॉचिंग स्ट्रेट नोच, भी नोच इसमें आता है। बेंडिंग मोड़ना होता है, फोल्डिंग मतलब मोड़ना होता है। तो बेंडिंग फोल्डिंग एक में आ जाएगा। ये नॉचिंग हो जाएगा, ये अलग होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा ग्रूविंग। चलिए हम अब 174 नंबर चलते हैं कि जिंक कोटेड आयरन का क्या नाम है? कच्चा लोहा, टिन्ड आयरन, स्टेनलेस स्टील या गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो आयरन पर जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं उसको हम गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 175 की ओर चलते हैं। 175 को चलते हैं कि 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर घनत्व वाली स्टील प्लेट के वजन का गणना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 31.4 kg। ये बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल, इसको बनाना होगा, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको नहीं देखे हैं। ऐसे आंसर इसको 31.4 kg होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होती है? कॉपर हो जाएगा या ब्लैक आयरन हो जाएगा। यहाँ ऊपर में दिया गया है एल्युमिनियम या गैल्वेनाइज्ड आयरन। एल्युमिनियम या गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए कि जंग और घर्षण के लिए कौन सी धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है जंग और घर्षण के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 177 कि नियमित षट्भुज के फ्लैट से फ्लैट साइज तक की गणना को
करने का क्या सूत्र है, 2a √2a या 3a। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3√3a। कि नियमित षटभुज से फ्लैट तक की साइज की गणना करने के लिए हमारा √3a फार्मूला से हम डिस्कस करते हैं। चलिए 178 नंबर हम देखते हैं। शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या है, रेस्ट और वर्क, सपोर्टिंग पीस या शार्पनिंग या फोल्डिंग स्टेप। तो ये हमारा शीट मेटल शॉप में स्टेक जो होता है सपोर्टिंग पीस होता है, उसी पर रख कर हम शीट मेटल वर्क में स्टेक को रख कर, स्टेक पर जॉब को रख कर उसका आकार हम बदलते हैं। जैसे फनल स्टेक हो गया, हैचेट स्टेक हो गया, ऐसे ही होता है हमारा। तो ये हमारा सपोर्टिंग पीस होता है। और 179 नंबर चलेंगे हम। सोल्डर की सामग्री क्या है। सोल्डर की सामग्री क्या है, वेल्डिंग रॉड, सिंथेटिक ऑयल, शुद्ध धातु या मिश्र धातु या गैर मिश्र धातु। तो सोल्डर की हमारी सामग्री होती है शुद्ध धातु या मिश्र धातु। गैर धातु नहीं होगा, सिंथेटिक तत्व नहीं होगा, वेल्डिंग रॉड नहीं होगा। ये हमारा शुद्ध धातु या मिश्र धातु हुई सोल्डर का। चलिए 180 और लास्ट देखते हैं हम। ये 180 है कि स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, रेजिन या पेस्ट। तो स्टील की सोल्डरिंग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड का। स्टील की सोल्डरिंग के लिए अमोनियम क्लोराइड का। अब हम बताते हैं कि इसका क्या यूज करते हैं। और ये ऑप्शन नंबर में है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, जिंक क्लोराइड का दूसरा नाम है किल्ड स्प्रिट बोलते हैं। जिंक क्लोराइड का दूसरा नाम किल्ड स्प्रिट है। इसका उपयोग ब्रास, कॉपर, लीड, निकेल, टीन ब्रोंज, टीन जिंक आदि के लिए करते हैं। और रेजिन जो होता है हमारा नॉन कोरोजिव फ्लक्स में आता है। ये रेजिन जो होता है नॉन कोरोजिव फ्लक्स में आता है। रेपेस्ट दूसरा है। जिंक क्लोराइड जो होता है उसका नाम किल्ड स्प्रिट है। इसका यूज हम ब्रास के लिए करते हैं, कॉपर के लिए करते हैं, लीड के लिए करते हैं, निकल के लिए करते हैं, टीन हो जाएगा, टीन ब्रोंज हो जाएगा, टीन जिंक हो जाएगा, इसके लिए हम करते हैं। और रेजिन जो होता है हमारा नॉन कोरोजिव फ्लक्स है। चलिए तो हम 180 नंबर तक डिस्कस कर चुके हैं। अगले वीडियो में 181 से डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको ही पता चल पाए। वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।